जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे? आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े हैं, उसमें बहुत सारे मैंने फिनांसिंग के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है आपको पता है? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमेशा हम लोग लास्ट में ही करते हैं, वो लास्ट में ही उसका प्रोसेस होता है। क्योंकि पहले तो हम सबसे पहले फिनांस, हमारे पास सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, तब हम उस चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। इसीलिए हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है मैं करता हूँ कि लास्ट में ही पढ़ाने में उसको सही है। बच्चे को क्या है से बताता हूँ, इसमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं बता चुका हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटीज होता है, जिसको हम डे टू डे परचेज सेल या गुड्स को सर्विस देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ये सारी चीज़ें ये आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन। क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अब आपको सबसे पहले ये तो आपको पढ़ा है कि आप कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, ये प्रॉफिट से हम लोग लेते हैं। तो ठीक है, कैसे बनाते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब प्रॉफिट से पहले। तो सबसे पहले देखिए कि नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो ये कहाँ दिया हुआ रहेगा बच्चे? ये बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ रहता है। कहाँ दिया हुआ रहता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो मेरे पास फिगर रहेगा, एक प्रीवियस ईयर का फिगर रहेगा और एक करेंट ईयर का फिगर दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में। अब मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है बेटा? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए ध्यान से सुनेंगे। अब इस नेट प्रॉफिट का ओपनिंग वाले बैलेंस मेरे पास 5 लाख है और क्लोजिंग वाले बैलेंस बेटा 6 लाख है। ये ध्यान से सुनना है बेटा। अब देखो न तो ये हम 5 लाख का फिगर यहां पर लिख सकते हैं, न 6 लाख का फिगर। इसका मीन्स है कि ओपनिंग में मैंने देखा तो हमारा प्रॉफिट का फिगर 5 लाख बता रहा था और क्लोजिंग देखा तो 6 लाख। इसका मीन्स है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि जितना मेरा क्लोजिंग होगा उसमें से मैं ओपनिंग को क्या करेंगे बेटा? हटा देंगे। किसको यहाँ से हटाएंगे? ओपनिंग वाला। तो ओपनिंग वाला आपके फिगर कितने का है? ओपनिंग वाले फिगर है आपका कितना? क्लोजिंग है 6, सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, ओके। तो आपका कितना फिगर हो गया? अब ये फिगर हो गया 6 लाख माइनस कितना? 5 लाख। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका प्रॉफिट कितना इंक्रीज किया? इंक्रीज 1 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट क्या कर गया? तो इंक्रीज कर गया। तो बेटा आपको याद रखना है कि नेट प्रॉफिट में न ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे न क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे जरा बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे। जो डिफरेंसेज होगा 5 लाख से हम 6 लाख देखे हैं, कितना प्रॉफिट इंक्रीज कर गया? तो सर 1 लाख। तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले आप रखेंगे। अब आते हैं सर कि कुछ चीजें एडजस्टमेंट आपको याद करना है। ये कैसे याद करना है? तो देखिए इसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताता हूँ, टिप्स बता देता हूँ। टिप क्या है इसको? अब ये गाना मत गाने लगिएगा, टिप टिप बरसा पानी। ये टिप टिप का मीनिंग क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। टिप का टी फॉर क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आई फॉर क्या? इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर वाला। पी फॉर पे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का। और पी फॉर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। तो देखो मैंने क्या बोला, सिंपल तरीका है याद करने का। नेट प्रॉफिट में टिप टिप क्या बोला? टिप टिप। तो देखिए टिप में कितने बात आ गई? 4। टिप मतलब क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर क्या है? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड किसका लेंगे? करेंट ईयर का। यहां पर देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन किसका लेंगे? करेंट ईयर का। और प्रपोज डिविडेंड किसका लेंगे? प्रीवियस ईयर का। ध्यान रखिएगा सिर्फ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में डिफरेंसेज को लिखा जाएगा,
क्लोजिंग माइनस क्या, ओपनिंग। बाकी जितना है टिप टिप में से देख लीजिए, टी को छोड़कर IPPV, इसमें इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का होगा बेटा, याद कर लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का होगा और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा, और रिफंड ऑफ टैक्स यहां से माइनस कर देंगे तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका निकल जाएगा। इसका वर्किंग नोट हम पहले कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन में सबसे पहले इसका वर्किंग नोट करके तब आप कैलकुलेशन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको और समय देते हैं, सुनिए। सर आप ये मुझे बताइए कि नेट प्रॉफिट में ये सब ऐड क्यों हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? आप पहले तो ये बता दीजिए। सर इसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट क्या होता है? गुड्स को खरीदना, गुड्स को बेचना, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, गुड्स सर्विसेज देना, एक्सचेंज करना। तो सर ये तो इसमें जो लिखा हुआ है क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? सर आप तो बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। न सर, इसमें तो जो लिखा हुआ है सर ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है ही नहीं। तो मुझे बताइए इससे हमारा क्या होगा? सर इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा नेट प्रॉफिट कम करके लिखा गया था। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या है, कम करके लिखा हुआ था। ऐसे केसेज में ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इससे कोई कैश का ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। क्या किया मैंने, ऊपर वाले पॉकेट से नीचे वाले में मैंने पैसा रख लिया, क्या ये इससे क्या कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ? नहीं सर। तो आपको पता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है उसको नेट प्रॉफिट के साथ हम फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और पीएल में ये क्या किए हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बच्चे को यही पता चलता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये गलत आपका सोच है सर। ट्रेडिंग पीएल और जो बनता है उसमें इन्वेस्टिंग का भी पार्ट होता है, फिनांसिंग का भी पार्ट होता है और उसी में ऑपरेटिंग का भी पार्ट होता है। तो तीनों में से आपको किस पार्ट की बात पर हम जिक्र करेंगे? सर ऑपरेटिंग। मतलब ये ट्रांजैक्शन को मुझे फिर से क्या करना करेगा, एड बैक करना पड़ता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आइए, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा करंट ईयर का लेगा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं बेटा, फिर से सुनेंगे। इंटरिम डिविडेंड किसका लेंगे? करंट ईयर का। सर क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, बच्चे को थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, जरा ध्यान से सुनेंगे। इंटरिम डिविडेंड क्या है? सर इस बार पता चला कि कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड हमेशा मिडिल में दिया जाता है या पहले, ईयर एंडिंग से पहले मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा इसलिए होता है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, उन्हीं को तो प्रॉफिट है, उन्हीं का तो डिविडेंड है, क्योंकि वो शेयर लगाए हुए हैं। अब प्रॉफिट अगर लगता है कि इस साल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इस ईयर में, तो क्या करता है सर, कंपनी के जो डायरेक्टर होता है उसको अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई चलो कि इस बार कंपनी को थोड़ा सा इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो कंपनी के शेयर होल्डर उसको खुश कर देते हैं। तो कंपनी क्या करता है, इंटरिम डिविडेंड हमेशा पहले दिया जाता है, ये बिफोर होता है। इसीलिए हम इस कौन सा फिगर यहाँ पर लेते हैं, करेंट ईयर का फिगर। तो इसको भी अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, इंटरिम डिविडेंड किसका पार्ट है? फिनांसिंग का पार्ट है। तो फिनांसिंग का पार्ट है तो ऑपरेटिंग में क्या करके रखे हुए हैं, ये प्रॉफिट को क्या करके रखे हुआ है, जल्दी से बताइएगा। सर प्रॉफिट को कम करके रखा हुआ है, फिर इसको क्या करेंगे नेट प्रॉफिट में? सर एड बैक कर दीजिए, क्योंकि इसका ये पार्ट है ही नहीं। चलिए, तो प्रॉफिट का पार्ट है ही नहीं, तो पीएल में क्या कर रहा था सर, तो इसको क्या करेंगे यहां से फिर एड बैक करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब देखिए हमको टैक्स देना है, इसके लिए हम प्रोविजन पहले से ही बना के रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सर, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का है, करेंट ईयर में आपको पेमेंट करना है, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो करेंट ईयर का है, इसका प्रोविजन बना के रखे हैं। ये भी आपका क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इससे प्रॉफिट क्या करके रखे हुए हैं, कम। क्या करेंगे सर, प्रॉफिट को ये कम करके रखे हुआ है, तो सर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे।
परपोज डिविडेंड के बाद सुनते हैं कि परपोज डिविडेंड क्या होता है। सर हमेशा याद रखिएगा कि जो परपोज डिविडेंड होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन किया जाता है, प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, कभी भी करंट ईयर का नहीं लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। रीजन क्या है से सुनिए। अब कंपनी को जरा ध्यान से सुनिएगा, लिसन। 21 और हम 22 की बात कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर 22 और क्या है 23 है। अब सुनिए सर, परपोज डिविडेंड का मीन्स ये हुआ कि कंपनी ने अभी प्रपोजल रखा है, डिविडेंड की बात कर रहा है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है, पेमेंट अभी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ प्रपोजल रखा जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है, अब सुनिए। अब कंपनी क्या करेगा, 21 और 22 का जो डिविडेंड है वो कंपनी क्या करेगा 22 और 23 में पेमेंट करेगा। मतलब पिछले साल का डिविडेंड कब पेमेंट होगा, करेंट ईयर में। मतलब पिछले, इसीलिए यहां पर प्रीवियस ईयर का डिविडेंड लिखा जाता है कि ये करेंट ईयर में। अब क्या हुआ से सुनिए, ऐसा क्या होता है। अब एक एजीएम होता है, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। उसमें डायरेक्टर क्या करता है, डिविडेंड को रिकमेंड करता है, अनाउंसमेंट करता है, रिकमेंड करता है कि भैया शेयर, जब तक कि इक्विटी शेयर कंपनी के शेयर होल्डर जब तक अप्रूव नहीं करें, जैसे ही अप्रूव्ड करेगा तो पिछले साल का जो डिविडेंड होगा वो करंट ईयर में मिलेगा। क्या मिलेगा, तो जिस साल मिलेगा उसी साल इसको प्रपोज भी कर देंगे और उसी साल उसको पेड भी कर देंगे। ये देखिए, ये होता है प्रीवियस ईयर, इसीलिए प्रीवियस ईयर का डिविडेंड को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है। और रिफंड ऑफ टैक्स, जो आपका टैक्स रिफंड है उसको यहां से क्या करते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें यहां पर ऐसी चीजें हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का एक्चुअल पोजीशन को जानना है। तो आपने देखा कि प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर का होगा, इंटरिम डिविडेंड करेंट ईयर का होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करेंट ईयर का होगा, और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व डिफरेंसेज होगा। टिप टिप याद कर लीजिएगा, गाना मत गाने लीजिएगा, टिप टिप बरसा पानी, ये गाना गाने की जरूरी नहीं है। कोई पूछेगा कि प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का क्यों देंगे, तो आप उसको बताइएगा कि रीजन है कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। तो प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड नहीं होता है। तो जिस साल आप पिछले साल का डिविडेंड क्या होगा, करेंट ईयर में दिया जाएगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर रिकमेंड करेगा कि भैया, अनाउंसमेंट की बात करेगा कि भाई कितना पेमेंट करना है, और जब तक कि कंपनी के जो शेयर होल्डर होता है जब तक उस चीज को अप्रूवल नहीं करे, जैसे ही अप्रूव्ड करेगा वो पिछले साल का डिविडेंड क्या होगा, करेंट ईयर में पेमेंट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ लीजिएगा प्रॉपर।